पंजाब में नई नियुक्तियां दी है, किस तरह का मैसेज होगा? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन पूरे देश में है और यहाँ भी संगठन पंजाब में पहले से सर्वे नेता हमारे रामविलास पासवान जी दलित सेना चलाते थे। 82 से 82 नॉन पॉलिटिकल पार्टी हमारी एक संगठन थी, जो पार्टी की लीड थी, हम लोग चला रहे थे। और आज के दिन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का KP सिंह जी प्रभारी हैं हमारे पंजाब के, इनके नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सख्त निर्देश दिया है कि पंजाब पर हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो। मैं इसी दरमियान में आया, आज कार्यालय का उद्घाटन किया, शहीद सुखदेव थावर जी के आवास पर गया, माथा टेका। और सरकार की दोहरी नीति की वजह से आज शहीद सुखदेव के घर तक जाने का रास्ता नहीं है, उनकी कोई प्रतिमा तक नहीं है, जबकि शहीदों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूम लिया। और सरकार की ये दोहरी नीति बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले हम लोग उनका बहुत बड़ा 150-200 फीट का प्रतिमा लगाएंगे और उनका स्मारक स्थल हम लोग बनाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। हम लोग ये बनाएंगे। हम लोग अभी भविष्य तलाश रहे हैं, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं। आने वाले दिन में चुनाव गठबंधन के अंदर होगी, हमारे गठबंधन के अंदर हमारे नेता की बात होगी और हम लोग यहाँ भी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सर, एनडीए इकट्ठी लड़ेगी कि आप अलग लड़ोगे, अगर यहाँ से माना जाए? मैं आज देश स्तर पर गठबंधन हमारे NDA के साथ है, बिहार में भी हमारी सरकार है, हम भी उसके साथ है। और पंजाब के अंदर भी हमारे बूथ स्तर पर अपने संगठन होंगे, लेकिन गठबंधन के अंदर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में की महिलाओं को अभी पंजाब सरकार ने 1000 रुपया डाला है, आपका दृष्टिकोण क्या? ये तो चुनाव के समय हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। NDA कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करता। बिहार में हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया, 2 लाख रुपये का दिया। हम लोगों ने ये ऐतिहासिक रहा। बिहार मोदी सरकार जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई तरह की योजनाओं हम लोगों ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ला रखा है। ये NDA सरकार ही कर सकती है। तो हम लोग सारे योजनाओं पर काम कर रहे हैं और हमारी जब सरकार बनेगी और निश्चित रूप से NDA की सरकार पंजाब के अंदर बनेगी और उसके अंदर हमारी मजबूत स्तंभ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा। आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी का सहयोग हुआ, बिहार में भी है, हम लोग का मणिपुर में भी विधायक है, हम लोग का झारखंड में भी विधायक है, हम लोगों ने बंगाल में भी सहयोग किया। देश के अन्य राज्यों में हमारे नेता का उपयोगिता गठबंधन के अंदर है। चौधरी साहब, पंजाब की जिम्मेदारी मिली आपको, केजरीवाल जी तो मुफलर दिखाकर वोट लगे, आपके पास क्या है? हमारे पास हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने 50 साल भारत की कैबिनेट में रहकर के जो कुलियों के लिए पास इशू किए, जो आम आदमी के हाथ में उन्होंने मोबाइल दिया, उनका सपना था कि 18 रुपये की कॉल कोई आदमी बियर नहीं कर सकता। और उन्होंने जो नीति बनाई टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में, OBC के लिए जो उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके 85% की आबादी को न्याय दिलाने का काम किया। और SC/ST का आरक्षण जब 97 में खत्म हुआ, संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करा करके उन्होंने देश की 1/4 आबादी के लिए न्याय देने का काम किया। हम अपने नेता रामविलास पासवान के बाद में हमारे जो वर्तमान नेता हैं चिराग पासवान जी, जब लेटरल एंट्री का इशू पूरे भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन गया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की कि लेटरल एंट्री बंद की जाए और उन्होंने लेटरल एंट्री के बंद कराकर देश की करीब 85% आबादी के साथ न्याय कराने का काम किया। हमारे पास चिराग पासवान जी के रूप में एक ऐसा नेता है जो आने वाले दिनों में एक सितारा बन के भारत की राजनीति में उभरेगा। और बेदाग छवि का हमारा नेता, बेदाग छवि की हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी ने बिहार में करके दिखाया है। हमारे 2 सांसद नागालैंड में, एक हमारा झारखंड में है, 19 MLA हमारे जो है बिहार के अंदर है, 5 सांसद हमारे लोकसभा में और 2 हमारे कैबिनेट मंत्री बिहार में और एक SC/ST आयोग का चेयरमैन हमारा बिहार में है और केंद्र में हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो हमारी पार्टी आने वाले दिनों में बिहार की भांति पंजाब में जन जन से संपर्क करेगी, संगठन को नीचे तक लेके जाएगी, बूथ तक लेके जाएगी और हम विधानसभा के अंदर विजयश्री हासिल करके पंजाब के लोगों को एक बहुत ही निष्पक्ष एक ऐसी सरकार देंगे जो स्वच्छ प्रशासन की सरकार होगी। सर, जो नवा अहुदा मिला है, किस तरह देंगे? मैं देखो जी, मैंने बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी है चिराग पासवान जी ने, जो कि सारे राष्ट्रीय प्रेजिडेंट भी ने ते सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी ने अपना फूड प्रोसैसिंग यूनिट दी। उन्होंने सानू पंजाब 2027 के इलैक्शन के दौरान जो इलैक्शन की कंपेनिंग वास्ते सानू इत्थे डिप्यूट किया गया, तो मैनू स्टेट का कन्वीनर बनाया गया, जिस वास्ते मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करदा।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ 39 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ KP ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਪੂਰੀ 117 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 117 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਬਲਿਕ को? ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ लैंड प्राइस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल तो प्रोडक्शन ही नहीं है, इकोनॉमिकल ध्यान ही नहीं है। ऐसे कहते गोल्डन ब्रिटिश कहते गोल्डन चिड़िया बोलते थे इंडिया ਨੂੰ, पंजाब भी ਸੀ, पर पंजाब ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ 4 ਸੈਲਫ ਵੂਮਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਰ ਸੈੱਲ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਸੈੱਲ ਔਰ ST/SC ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ सर अगर गठबंधन की लोड़ पई तो गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन के लिए तो हमारे हाईकमान जी का ही हुक्म है और उन्हीं के विचारों के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत हुई, क्योंकि हमारी सेंटर में NDA गठबंधन की सरकार है केंद्र में, बिहार में भी सर, तो अगर ज़रूरत हुई तो सर 100% गठबंधन की ओर हम जाएंगे। लेकिन ये सारे जो डिसीजन है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी के द्वारा ही लिए जाएंगे। आपको लगता है कि पंजाब में सरकार बना पाओगे? सर जैसे कि हमने पहले भी ये कहा है कि हर 5 साल बाद सर हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं, हमारा जो अधिकार है वोट का वो डालते हैं, लेकिन आने वाली जितनी भी सरकारें हैं सर वो अपने आश्वासन देती हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, हम ये नशा दूर करेंगे, हम ये सब करेंगे। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा सर कोई भी सरकार इस चीज़ों पे खरा उतर पाई है। नहीं तो नशा दूर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नशा सर क्यों लगता है जब आपके पास बेरोज़गारी होगी सर। जब हम लोग सरकार में अगर हम मजबूत होंगे सर पंजाब में, तो हमारे नेता का मानना और कहना है कि पंजाब में सबसे पहले इंडस्ट्री आएगी सर, अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। अगर रोज़गार होगा सर तो युवाओं नशे की तरफ दौड़ेंगे नहीं, और नशे और सर इसमें पूरी खींच से ठल पाई जाएगी सर नशे को। आपको क्या लगता है महिलाओं के खाते में हज़ार रुपये डाले मुख्यमंत्री ने, लगता नहीं महिलाएं खुश हैं? सर पूरे पैसे डाल दिए, हमें तो ये कन्फर्म नहीं है। मैं मतलब ये कहूँ कि वो बात आ जाती है सर, अब आप सब जानते हैं ये पैसे कब डले हैं और क्यों डले हैं सर। पब्लिक अब सर अनजान नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ें पब्लिक के साथ खेलना बंद कीजिए,
काम करने वाले हैं वो आप काम कीजिए। बेरोजगारी को, महंगाई सर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बताइए कितने लोगों को जॉब मिली है सर, बेरोजगार कितने लोगों को मिला, हमें तो ये पता नहीं चला सर। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये एक खेल हुआ है बस महिलाओं के साथ। ਸਰ 54,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 54 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਟ ਨਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।